की फजीलत, इस पे कोई दो राय नहीं है। जुम्मे की फजीलत किया है पूरे हफ्ते में से, जैसे तमाम महीनों में से परवरदिगार ने रमज़ान का महीना अपने लिए चुना है, इस तरह से दिनों में से इस दिन को चुना। सैयदुल अय्याम है, सैयदुल अय्याम। और इसको इसलिए चुना गया कि तुम्हारे अमाल, देखें मैं जुम्मे के दिन से पहले जुम्मे की रात पे जाना चाहता हूँ, जिसे शबे जुमा कहते हैं। जी। तुम्हारा एक तस्बीह तुम्हारी 1000 तस्बीह के बराबर हो जाती है शबे जुमा। तुम्हारी एक नेकी, तुम्हारा एक सदका, तुम्हारा एक बेहतरीन अमल हजार गुना बढ़ जाता है इस एक रात में। रात की फजीलत अलग, फिर दिन में आपने जो नेकी करी, कहा हर अपना कार्य खैर का जो इब्तिदा करो वो इस दिन से करो, क्योंकि परवरदिगार ने इस दिन को मुंतखब किया है। सैयदुल अय्याम जो बनाया, इसको इसलिए बनाया कि तुम्हारे लिए इस दिन में ज्यादा से ज्यादा परवरदिगार ने बरकतें रखी। तुम अगर एक नेकी करते हो, परवरदिगार तो उसकी 1000 इस वजह से लिख रहा है कि देखिए इस दिन के लिए जो तहारत और जो पाकीज़गी, और बुनियादी चीज इसमें है कि इस दिन की इबादत, और वो इबादत क्या है, मरकजी चीज नमाज, और नमाज से पहले वो 2 रकात का खुतबा। ठीक, बिल्कुल सही। किसी आलिम के सामने आप जानू अदब तय करते हैं, उससे इल्म हासिल करते हैं। परवरदिगार ने हर चीज पे मुकद्दम जो है वो इल्म इबादत जो परवरदिगार ने खुतबे के रखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इल्म हासिल करो, इल्म की रोशनी में इबादत को अदा करना। पहले इसीलिए खुतबा है, फिर उसकी इबादत। इल्म की रोशनी में जब तुम इबादत करते हो तो तुम कामिल इबादत करते हो। जैसे कहा कि एक कुंवारे मर्द से ज्यादा शादीशुदा मर्द की जो नमाजें हैं परवरदिगार की जगह पे मकबूल हैं। इसी तरह से एक आलिम की इबादत जो है एक आबिद की इबादत से बढ़ के है। क्यों? कि वो मुझे पता है कि मुझे किस वक्त क्या इबादत करनी है और किस तरीके से करनी है। नुक्ते जुमे के हवाले से वाज़े तौर पे ये हुक्म है कि जनाब इस दिन जो है वो नाखून काटें आप, बालों की जो है आपने तराशना है या खत बनवाना है। कपड़े कहते हैं, नया जोड़ा सिया, जो नया से नया बेहतरीन से बेहतरीन चीज तुम इस्तेमाल करते हो, उसमें हम बरकतें 1000 गुना बढ़ा देते हैं। इस शबे जुमा से मैंने जो नियत की है, अपनी नियतों को ऐसे साबित रखना, अपनी नियतों को इतना पाकीज़ा रखना कि किसी किस्म का उसमें गुलू ना हो, किसी किस्म का दिखावा ना हो उसके अंदर। सही है, दुनिया को दिखाना नहीं है तुमने, सिर्फ मेरी बारगाह से मुंसलिक हो जाओ नियत करके। जो अमल तुम इस दिन अदा करोगे, मैं उसको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परवरदिगार उसको रद्द कर दे, हर हालत में। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं नाजरीन को बता दूं, आगा साहब बार बार शबे जुमा फरमा रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे लोग हों जो शायद ना समझ सकें, तो जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी जुमा कहा जाता है, उसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि जुमे के आने से पहले जो शबे जुमा है उससे ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आगा साहब अपने टॉपिक पर आते हैं जनाब। औलाद की परवरिश, वालिदैन के हुकूक के बारे में तो अभी काफ़ी गुफ्तगू की, फातिमा से भी गुफ्तगू हुई। औलाद की परवरिश के बारे में मुझे अभी एकदम से जहन में आया, सूरह लुक़मान में सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम बता रहे हैं अपने बेटे को, या बुनैया अक़िमिस सलात वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। इसकी रोशनी में अगर हम बात करें तो क्या क्या बुनियादी उन्होंने तालीमात दी अपने बेटे को? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि औलाद की तरबियत एक आजकल के, हम उस दौर से इस दौर की बात करते हैं तो ज़रा आसानी रहेगी समझने के लिए कि शादी के वक्त जो उलमा इकराम ने और हमारे मुज्तहिदीन ने जो तालीमात लिखी हैं तरबियत की, तहजीब की, हमारे इक़दार में एक चीज़ है कि शादी से पहले जिनकी शादी होने जा रही है उनकी तरबियत की जाए। माँ की तरबियत हो माँ बनने से पहले, बाप की तरबियत हो बाप बनने से पहले, सास की तरबियत हो सास बनने से पहले, और नंदोइयों की तरबियत हो सब उस मुकाम पे आने। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो फिर कहानी घर घर की खत्म हो जाएगी ना, फिर क्या दुनिया जन्नत बन जाए। अब देखिए, जिस वक्त कायनात में परवरदिगार ने इससे बड़ी नेमत तो कोई रखी ही नहीं, औलाद से बड़ी नेमत। सही, चाहे बाप के लिए हो चाहे माँ के लिए हो, उनकी तो सब कुछ दुनिया जन्नत सब उनकी औलाद है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। बुनियादी चीज ये रखी कि आपकी अपनी तरबियत कैसे हुई है। वो बड़ी बुढ़िया कहा करती थी, जिस घर में रिश्ते के लिए जाओ पहले उस घर की जो है माँ को, औरत को देख लो, फिर बेटी को बाद में देखना। तो आज हम वो अपने इक़दार से हट गए हैं। वो बात दूसरी है कि अल्लाह का शुक्र है कुछ घरानों में वो चीज बाकी है। आपकी माँ ने जो आपकी तरबियत की है वही तरबियत तुम अपनी बेटी को, बेटे को दोगी। माँ की बुनियादी तरबियत माँ की है। बाप तो सुबह का निकला हुआ शाम में घर घुस रहा है बेचारा,
कहाँ धक्के खाता हुआ, क्या करता हुआ। बाप का इतना ताल्लुक तरबियत से नहीं आया। वो हंस रही है, कुछ कहना चाह रही है अभी अटैक करेंगी, बात जो है ना, क्यों आप ये क्यों कहते हैं कि जी बाप बेचारा धक्के खाता हुआ है, जो औरत सारा दिन काम कर रही है और माँ जो तरबियत कर रही है, जो औरत सब कुछ कर रही है, बाप का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। देखिए राम साहब, एक बात सुनिए, जब बच्चा कुछ गलत करता है तो कहा जाता है कि जी माँ ने सिखाया है, माँ की तरबियत है। और अगर वो कुछ अच्छा करता है तो ससुराल वाले भी यही कहते हैं और हर कोई कहता है देखा ना, ये मेरे बेटे पे गया है, ये बेटे ने सिखाया है, ये मेरे बेटे पे गया है। इसी चीज को सही करना है बेटा, कि माँ के दिमाग से भी ये निकल जाए कि मेरे शौहर की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, दोनों मियाँ बीवी की जिम्मेदारी है। वो अगर फिक्रे मुआश में है शौहर आपका, वो फिक्रे माश में है। मैं आपको बताऊं आजकल के बच्चों में क्यों इस तरह की चीजें आती हैं, या पहले के बच्चे भी क्यों नहीं अपने माँ बाप से इतना, बाप से क्यों नहीं अटैच होते, जो कि गलत है। पेरेंट टीचर मीटिंग हो, माँ जा रही है, यूनिफॉर्म्स लेने हो, हर चीज करनी हो, माँ जा रही है, बाप की कहाँ पार्टिसिपेशन है? इसलिए कि माँ इसलिए जा रही है कि माँ को होम मिनिस्टर बनाया हुआ है। लेकिन होम मिनिस्टर हुआ है भाई। एक मैं आपको एक स्कूल की मिसाल देती हूँ। एक स्कूल है जहाँ पे उन्होंने ये रखा हुआ है, ये कंपल्सरी है कि आपकी माँ अकेली नहीं आएगी, बाप का आना जरूरी है। मैं समझ गया आप जो कहना चाह रही हैं, मैं समझ गया, क्योंकि मैं खुद भी बापू में समझता हूँ चीज को, और होम मिनिस्ट्री मेरे पास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हयात है। तो सब देखें, सबसे बड़ी चीज ये कि मर्द और औरत की जो जिम्मेदारियां हैं हमारे शरा में, फिक़ा में, जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इसको डिवाइड किया है दोनों में। औरत का मुकाम यह है कि हमारे यहाँ 14, और उसको औरत का मुकाम, जनाब सैयदा का मुकाम हमारी जबान के, हमारी हैसियत का जो बयान कर सके। औरत का मुकाम उसलिए रखा कि देखिए तरबियत की ज्यादा जिम्मेदारी उस बच्चे की जिम्मेदारी जो है ना, जो माँ की गोद से पल के जो है आगे बढ़ रहा है, तो माँ को ये फौकियत दी गई, ये तो अपॉर्चुनिटी है औरत की कि उसको इतना बड़ा मुकाम दिया गया। अगर फिक्रे मुआश की जिम्मेदारियां मर्द ने उठाई हैं तो औरत अपने घर गृहस्थी को बच्चा जो होता है। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि ब्रेक पे असल में जाना है, जो मॉन्टेसरी स्कूल होता है ना जी, उसके अंदर जो टीचर्स रखे जाते हैं वो फीमेल रखी जाती हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो फीमेल के साथ ज्यादा अटैच हो जाता है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। अगर मॉन्टेसरी स्कूल में मेल टीचर रखे जाएं तो वो दो। आगा साहब अपनी कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद थोड़ी सी हमारी एक कन्वर्सेशन हो गई। आगा साहब की बात जो है मफहूम पेश करना चाहूंगी। यकीनन सबसे बड़े गुनाहों में से ये कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत भेजे। पूछा गया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत कैसे भेजेगा? आपने फरमाया कि वो शख्स दूसरे के बाप को बुरा भला कहेगा तो दूसरी अभी इसके बाप को, इसकी माँ को इसी तरह बुरा भला कहा। अल्लाह साहब अपनी गुफ्तगू आप मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं अपनी बच्ची से ये अर्ज कर रहा था, देखिए जहाँ पर शौहर की जिम्मेदारी है वहाँ पर माँ की इन दोनों की जिम्मेदारियाँ अलग अलग इसलिए की गई कि जहाँ पर ताल्लुक़ औलाद को और बीवी को उनके तमाम हुकूक, उनके खर्चे जो पूरे करने हैं वो शौहर की जिम्मेदारी है, वो अगर उसको पूरा कर रहा है, ये तो माँ को अपॉर्चुनिटी दी है परवरदिगार ने कि जब बच्चा बेहतरीन तरबियत करके किसी मुकाम पे पहुंचता है तो वो माँ जो है वो सजदा शुक्र परवरदिगार की बारगाह में अदा करती है, और सारे ख़ानदान वाले वो तमाम अहबाब कहते हैं ये इस बेहतरीन माँ की तरबियत है जो आज बच्चा इस मुकाम पे पहुंचा है। उस वक्त माँ को फ़ख्र करना चाहिए। आज ये अगर माँ कहती है कि अगर मेरा शौहर मेरा साथ इतना नहीं दे रहा बच्चों पे तवज्जो पे या उस पे, तो उसको दोनों चीज़ों देखनी चाहिए कि इसकी वर्किंग क्या है, आया ये क्या काम करता है, दिन में मेरा शौहर आया थकता है या एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता है या एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, हर लिहाज से उसको देखना है कि मेरे शौहर अगर ये टाइम, मेरे बिजनेसमैन है तो वो अगर 2 घंटे 4 घंटे निकाल सकता है मेरे साथ बच्चों की, हालांकि उस बाप के लिए भी जरूरी है। ज्यादा कमाई में मत लगो, कुछ वक्त अपनी बीवी बच्चों पे देना तुम पर वाजिब है, उठाना है। माश की जिम्मेदारी है, तुमने बाहर जाना है। माँ को नहीं कहा बाहर जाओ, माँ से कहा कि इनके साथ रहो, अगर इनकी काम के लिए तुम्हें इनके साथ बाहर जाना है तो बेशक जाओ। औरत अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अगर 2-3 अपने नौकरानियां रखती है बच्चों की देखभाल के लिए, लेकिन अगर काम पे भी होगी तो उसका दिल जो है वहीं लगा होगा अपने बच्चों के अंदर। वजह क्या है? ये फितरत है। परवरदिगार ने जिस फितरत पे खल्क किया है औरत को और जिस फितरत पे खल्क किया है मर्द को, मर्द ये सोच रहा है मेरे बीवी बच्चों का खर्चा, मेरे घर का खर्चा मैं वो देख रहा हूं। माँ ये सोच रही है कि मेरे शौहर की सेहत, मेरे बच्चों की सेहत, मेरे घर की सफाई, मेरे बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम, मुझे 25 के अंदर 30% शौहर का तरबियत करने में, मैं ये कह रहा हूं। तो उस 30% का भी उस बीवी को
और शौहर को मिलकर जो है वो यकसा हो जाता है एक लम्हे में आकर कि वो माँ की बराबरी जो है बाप नहीं कर सकता और बाप की बराबरी माँ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अलामा साहब। मेरा एक सवाल है, ये आम घरों का सवाल है इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। जरूर कीजिए। आपको हंसी आ जाती है मेरा सवाल करने से पहले, क्योंकि ये बहुत हर कॉमन इशू है हर घर का। देखिए, कहा जाता है कि माँ बाप के आगे उफ ना करो, माँ बाप को कुछ ना कहो, जो कि बिल्कुल नहीं करना अल्लाह का चाहिए। हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि नहीं करना, बिल्कुल है। लेकिन अलामा साहब देखिए, कुछ घरों में ऐसा होता है कि माएँ भी अनरीजनेबल हो जाती है। फैक्ट है कि एक बहू आई या कोई वालिद है या जो भी है, अपने बच्चों को कहीं कहीं माँ बाप भी बहुत जगह थोड़ा बहुत तंग करते ही हैं। जी जी। जो उन्हें प्रोवोक करता है कि वो आगे से कोई ऐसे अल्फाज बोल दें, तो बस नौज़ुबिल्लाह बदतमीजी ना करें, लेकिन कोई तल्ख लहजे में बात कर दें। तो क्या माँ बाप को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? इन्नल्लाह मा साबिरीन बुनियादी चीज है। औरत पे अगर जुल्म हुआ, परवरदिगार ने कहा तुझे वो नेमतें दूंगा मैं, तू ये जुल्म सह के आ रही है कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जी। ये जिंदगी तो 40 साल 50 साल 60 साल 70 80 खत्म हो जानी है, लेकिन तू जो मेहनत और मुकशा को जो जुल्म सह के आ रही है, मैं मजलूम के साथ मैं अल्लाह खड़ा हो जाता हूँ, चाहे वो मेरी मोमिना हो चाहे मोमिन हो, तुम में कोई फर्क नहीं है। सही। तुम्हारे हुकूक में कोई फर्क नहीं है। जितनी तुम आबिदा हो जी, इतना ही वो आबिद है, जितनी तुम जाकिर हो उतनी वही जाकिर है। तुम्हारे उसके ईमान में तकवा में कोई फर्क नहीं है, मैं बराबर का दूंगा औरत को भी और उसको। लेकिन एक गुनाह जो बढ़ाया है, बिल्कुल सही, वो उसकी ममता की वजह से बढ़ाया है कि जनाब वो अगर अपने शौहर की और ससुराल वालों के जो जुल्म की और उनकी जो है तलख की वजह से अगर वो रोजे की हालत में भी कुछ चक लेती तो जायज कर दिया उसमें। अच्छा। वो जो सुबह से उठ के बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है, वो उस वक्त जिहाद कर रही है, जिस तरह मर्द बाहर जिहाद करता है तलवार लेकर, उससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर बेटा या बेटी अगर अपने हस्बैंड के लिए कोई बात अपने माँ बाप से कह दे या अपनी बीवी के लिए कुछ कह दे, तो क्या वो गलत है? गलत है, नहीं कह सकते माँ नहीं कहे माँ बाप से, माँ बाप से नहीं कह सकते, मियाँ बीवी आपस में वो एक अलग रिश्तेदारों में करते हैं। जी। अच्छा, आप भी कुछ इसमें ऐड करना आगे बढ़ाऊंगी कि इन्होंने जैसे कहा, और मैंने भी पहले इस बात पे गुफ्तगू की थी कि माँ बाप का एहतराम है और माँ बाप के चेहरे को सवाब है। तो इसी तरीके से एक हदीस मुबारक मेरी नज़र से गुजरी कि आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद का एहतराम करो, उसकी अच्छी तरबियत करो, और जब तरबियत आप हंसते हैं, मुझे भी हंसी आ जाती है। अपने सवाल एक और सवाल आ रहा है आपकी, उसमें वाज़े तौर पे नबी मुकर्रम की ये हदीस है, तुम अगर अपने माँ बाप का शुक्र अदा नहीं कर सकते, अल्लाह तुम्हारा अदा किया वो शुक्र कबूल नहीं करेगा। नहीं, जहाँ ये बात की है ना इन्होंने, जैसे हम माँ बाप का एहतराम करें, तो वहाँ ये भी तो कहा है ना कि हम अपनी औलाद का एहतराम करें। यानी ये नहीं कि हम बहुत सख्ती का, देखिए मैं जो बताना चाह रही हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मेरा भी यही मकसद है की हदीस है कि अपनी औलाद का एहतराम करो, उसकी तरबियत करो, ताकि तुम्हारी बख्शिश की जा सके। यानी जब हम औलाद की तरबियत कर रहे हैं तो अल्लाह पाक इसके तो फ़ैल हमारी बख्शिश भी कर रहा है। अब ये देखिए ना, ये हदीस मुबारक इस बात को कि ये दलालत करती है इस बात पे कि हम जब औलाद की अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छी तरबियत करेंगे, तो अल्लाह पाक जो है हमारे गुनाहों को बख्श देगा। ये तो एक और सवाल मेरा मैं कर सकती हूँ? एक और सवाल जी करें। बहुत जगह ऐसा भी होता है और हमारे माशरे में ये है कि अगर माँ चली जाती है या वालिद चला जाता है, तो आपके वालिदैन में से कोई शादी कर ले, तो वो माँ का रुतबा भी उस दूसरी औरत को मिलता है, माँ का नाम ही मिलता है, तो क्या उसके भी वही दर्जात हो जाएंगे? देखिए, इसमें कोई इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगी। एक ब्रेक ले लें, फिर आपसे एक ब्रेक लेते हैं, इस पे हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। हो जाती है होती है, तो क्या उसके दर्जात भी वही होंगे जो अपनी सगी माँ को दिए जाते हैं और अपने वालिद को दिए जाते हैं? देखिए बीबी, इस चीज़ पे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हकीकी माँ के जो हुकूक हैं वो अलग हैं। हकीकी माँ का इंतकाल हो गया, स्टेप मदर आई, लेकिन उस औरत ने आके आपकी परवरिश, आपकी तालीम इस तरह से की कि जिस तरह आपकी हकीकी माँ करती, तो उसके रुतबे में, उसके एहतराम में, उस चीज़ में किसी चीज़ में कमी नहीं होगी। सही। बल्कि उसका ये आप पे एहसान भी हो गया कि जिसने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन उसने जन्म देने वाली से कम आपका ख्याल और आपकी परवरिश भी नहीं की,
उसका रुतबा तो और बढ़ गया परवरदिगार आलमीन की बारगाह में कि अपनी औलादों के साथ, अपनी औलादों को परवरिश करने के साथ साथ वो अपने शौहर की पहली बीवी की औलाद को भी उसी तरह से पाल रही है। तो सारी जिंदगी अगर उसका एहतराम करो तो वो कम है। अच्छा, तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। जिस तरह हकीकी माँ का तुम हक अदा नहीं कर सकते, इस तरह पालने वाली का भी हक अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं है तुम्हारे। इसको इस दौर का चाहे वालिदा है, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, तुम्हारी माँ का शरई हक है वो कर सकती है। सही। तो उसका मुकाम हकीकी वालिद तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम उसको इज्जत, लेकिन तुमने उसने अगर तुम पे एहसान किए तो जो एहसानमंद बंदों का नहीं हो सकता वो एहसानमंद अल्लाह का भी नहीं हो सकता। जो शुक्रगुजार माँ बाप का अपने अजीजों का नहीं होता वो अल्लाह का शुक्रगुजार। ठीक है, हम पहले कुछ अनाउंसमेंट कर दें। ये हमारे जो फेसबुक पेज है उस पे आज ट्विस्टर कंपटीशन चल रहा था। उस आज ट्विस्टर कंपटीशन के 5 विनर हैं जिसका मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। समीता तारिक हैं जी, उनके अलावा इमदाद अली हैं, फातिमा हमीद, साइमा जफर और अशर इरफान। बहुत बहुत ये 5 लोग हैं। आप लोगों ने ये आज ट्विस्टर कंपटीशन विन किया है और इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। पेनी पिज़्ज़ा की जानिब से ये था। और उसके साथ साथ जो आज का हमारा सवाल था जी, वो आज का सवाल हमारा ये था, कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? उसका जवाब है सूरह कौसर। इसका आपने जिन्होंने हमें जवाब दिया है वो हमने इस डब्बे में डाल दिया। अब हम इसमें से निकालेंगे। मैं अल्लामा साहब आपसे चाहूंगा कि जरा इसको शेक कर लें और एक इसको हिला लीजिए आप अच्छी तरह से और इसमें से एक स्लिप निकाल लें। लाइए जी, इनका नाम है आसिफा सईद। कबा की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। आसिफा सईद हैं जिन्होंने ये जीता है टिकट। ठीक है जी, अब हम इफ्तार के करीब जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ समअप आप कर दें, फिर मैं अल्लामा साहब से दरखास्त करूंगा इसी बात को मैं आगे लेके बढ़ाऊंगी। जो इनका सवाल था जी जी, इन्होंने कहा कि माँ के हवाले से, तो हमारी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की वफ़ात के बाद जिन्होंने उनकी परवरिश की, तो जब वो बीबियाँ आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अदब में खड़े हो जाया करते थे और अपनी ओढ़नी को भी बिछा दिया करते थे। मेरे आका की सुन्नत भी है। तो जिस औरत ने उन बच्चों की परवरिश की, उन यतीमों के सर पे हाथ डाला, उसका भी अदब एहतराम जो है होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर उसने अदब अदाब ऐसे, लेकिन दरूद माँ बाप पे भी है कि वो उनको औलाद की तरह ही। मेरे आका की सुन्नत है कि जब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद जिन्होंने परवरिश की, उनकी फातिमा बिन्त असद, उनकी परवरिश की, तो उनके इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रो रहे थे, उनको खुद लहद में उतारा था उन्होंने। तो ये देखिए ये हमारी सुन्नत मुबारक है। ठीक है जी, नाजरीन, हमने आज आपके सामने ये जो नवा रोज़ा है आज का और नवे रोज़े की इफ्तार की जानिब अब हम बढ़ रहे हैं। आज हमने वालिदैन के हुकूक पर, औलाद की परवरिश पर कुछ गुफ्तगू की, कुछ हमने जुमे के हवाले से बात की। यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसी मालूमात भी मिली होंगी जो आप तक पहले नहीं पहुंची थी, और बहुत सारे आपके सवालात आपके जहन में अगर हों तो आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए से अपने सवालात भी भेज सकते हैं, अपने तजावीज़ भी दे सकते हैं। और कोई हमारे प्रोग्राम में जो भी मेहमान शरीक थे, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि दुआ पर इसका इख्तिताम कीजिए। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लिन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात वर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार आलमीन बहक़ चार मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, हम तमाम पाकिस्तानियों की शरई हाजात को पूरा फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को तमाम हासदियों से और तमाम जालिम लोगों से और तमाम शर्री लोगों से
और बुरी नज़र रखने वालों से अपने मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में महफूज और मक़फूर फरमा। परवरदिगार आलमीन तमाम मुक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलमीन जितने भी लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामला आजिला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलमीन बहक़्क़े मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे जितने नौजवान हैं उन्हें तालीमात मोहम्मद आले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरह हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू।